स्वागत है आपका वायरल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्विज में रामायण के 15 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के उत्तर के लिए दिए जाएंगे आपको केवल 5 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं या कुल कितने कांड हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे: ए 7, बी 8, सी 9, डी 18। समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। जो रामायण को, जो पूरी रामायण है उसे अध्यायों में बांटा गया है, यानी कांड में बांटा गया है। तो इसमें टोटल हैं 7 कांड। आइए देख लेते हैं ये 7 कांड कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा रामचरितमानस का बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड। ये हैं इसके 7 कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जंगल का नाम बताइए जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण व सीता मैया रुके थे। आपको बताना है कि जो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वो किस जंगल में रुके थे। उस जंगल का आपको नाम बताना है। ए अरण्यक, बी अरण्या, सी दंडकारण्य या डी करण्या। टाइम स्टार्ट नाउ। आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडकारण्य। जो 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने, जो श्री राम भगवान जी ने अपने जो पूरे 14 वर्ष बिताए थे तो इसी जंगल में बिताए थे, दंडकारण्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद ने भगवान श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी तो संजीवनी बूटी के बारे में उस श्री रामचंद्र जी को किसने बताया? आपको बताना है। ए विसारण्य, बी सुषेण, सी बारामहीर, डी महावीरचार्य। समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुषेण। और सुषेण जो वैद्य थे और इन्होंने राम जी को बताया था, फिर हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। यानी जो जनक थे और सीता के पिता, इन्होंने शर्त रखी थी जो इस धनुष को उठाएगा तो उससे सीता स्वयंवर करेंगी। तो उस धनुष का नाम आपको बताना है, सीता स्वयंवर में जिस धनुष का उपयोग हुआ था। ए पिनाक, बी कोदंड, सी गगनाभ, डी पंचजन्य। समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिनाक। अब इसमें 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। आपको पता होगा कि जो धनुष राम जी के हाथों जो टूटा था तो शिव जी का धनुष था। तो एक प्रश्न ये है कि शिव जी के धनुष का नाम, तो शिव जी के धनुष का नाम भी पिनाक हो जाएगा और सीता स्वयंवर में उपयोग हुए धनुष का नाम भी पिनाक हो जाएगा। और जो राम जी का अपना धनुष था उस धनुष का नाम था कोदंड। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था?
रावण एक वाद्य यंत्र बजाता था। आपको उस वाद्य यंत्र का नाम बताना है। ए बांसुरी, बी मंजीरा, सी सरोद, डी वीणा। समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीणा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण कालीन सरयू नदी का वर्तमान नाम है। जो प्रसिद्ध नदी थी सरयू, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ था, तो इसका जो वर्तमान नाम है वो आपको बताना है। ए यमुना, बी घाघरा, सी गोमती, या डी सिंधु। समय शुरू हो चुका है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाघरा। वर्तमान में सरयू को हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी। ए मेनका, बी उर्वशी, सी उषा, या डी रंभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेनका। अब इसके बारे में थोड़ी आपको बता दूं। जो विश्वामित्र जी थे ये तपस्या में बैठे थे। ये अलग स्वर्ग बनाना चाहते थे, एक नया स्वर्ग बनाना चाहते थे, जिसको देखकर इंद्र जी, जो इंद्रदेव हैं, ये इनसे काफ़ी परेशान थे। और इंद्र जी समझ चुके थे कि अब ये करके रहेंगे, क्योंकि ये घोर तपस्या में बैठ चुके थे। तो इनका ध्यान भंग करने के लिए इंद्र जी ने, जो इंद्रदेव हैं, उन्होंने स्वर्ग से मेनका नामक जो अप्सरा है इनको भेजा। ये कहा जाता है कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, और इन्होंने अपने सौंदर्य से जो विश्वामित्र जी तपस्या में बैठे थे, इनकी तपस्या पूरी तरह भंग कर दी। और उसके बाद मेनका को फिर यही भय सता रहा था कि अगर वापस वो स्वर्गलोक जाती हैं तो विश्वामित्र जो हैं वो दोबारा तपस्या में बैठ जाएंगे और नया स्वर्ग बना लेंगे। लेकिन मेनका फिर यहीं रही और इन्होंने विश्वामित्र जी से शादी कर दी। उसके बाद इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम शकुंतला था। अब ये शकुंतला वो नहीं है जो राम जी की, जो रामायण में है। ये शकुंतला दूसरी हैं, जो बाद में ये शकुंतला राजा दुष्यंत से विवाह करती है और इनका पुत्र होता है चक्रवर्ती भरत। आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये कहानी है पूरी। और मेनका जी शकुंतला को जन्म देने के बाद दोबारा जो है स्वर्ग में चली जाती हैं। तो ये मेनका जी थी जिन्होंने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। ए कर्ण, बी भारद्वाज, सी ऋतपूर्ण, डी दुर्वासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दुर्वासा। जो दुर्वासा ऋषि थे, इन्होंने श्री राम जी के दुखमय जीवन की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था। यानी जो रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो इनके बचपन का नाम ए सिद्धार्थ, बी अत्रि, सी रत्नाकर, डी वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रत्नाकर। जो रत्नाकर, इन्हीं को आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से जाना गया और इन्होंने एक महाग्रंथ जो रामायण की रचना की। और
ये आपको बताते हैं कि बचपन में वाल्मीकि जी डाकू थे। आप इनके बारे में आगे सर्च करके पढ़ लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कुल कितने श्लोक है? आपको पता होगा रामायण पूरी संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, तो आपको बताना है उन श्लोकों की संख्या रामायण में कितनी है। ए 18,000, बी 24,000, सी 28,000, डी 51,000। सही उत्तर हो जाएगा 24,000। रावण को किसने 6 माह तक अपनी काख यानी बगल में दबाए रखा था? किसने जो रावण को अपनी बगल में दबा के रखा था, यानी हाथों के नीचे दबा के रखा था? तो ए कुंभकर्ण, बी शिव, सी बाली, डी सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाली। भगवान राम सहित चारों भाइयों का विवाह संपन्न किसने कराया था? जो विवाह हुआ था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, तो ये किसने संपन्न कराया था? ए ऋषि वशिष्ठ, बी ऋषि विश्वामित्र, सी वाल्मीकि, या डी वेद व्यास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि वशिष्ठ जी ने जो चारों भाइयों का विवाह कराया था। अगला प्रश्न, रामायण का संबंध किस युग से है? ए सतयुग, बी त्रेता युग, सी द्वापर युग, डी कलयुग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी त्रेता युग से। अब आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, काफ़ी फेमस है। अगर हम अभी राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहली जो छवि बनती है, ये जो राम जी की छवि है यहाँ पे इन्हीं के रूप में बनती है, क्योंकि हम बचपन से इन्हीं को देखते आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि रामायण में राम बने इस कलाकार का वास्तविक नाम है। जो रामायण एपिसोड आता था इसमें ये राम की भूमिका में रहते थे और काफ़ी फेमस हुआ। जो रामायण में राम बने इस कलाकार का वास्तविक नाम आपको बताना है। ए अरुण गोविल, बी प्रकाश गोविल, सी अरुण चंद, या डी अशोकपुरी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।